बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निजोलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, महाग्रह की लाज। महाग्रह की लाज। पुरुष प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की प्राणाधार प्यारे सुनो साथी। आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि सुनो साथी। पर मैं आपको एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते अपने चंपक बाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके धाम हृदय में मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ रतन भाई जी के संग में विराज आप सभी के चरणों प्रणाम करते हुए अब हम सब अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे धाम के धनी मेरे धाम के दुल्हा मेरी सभी जागृत आत्माएं आप सभी के नूरी चरणों में मेरा बारंबार प्रेम। मैं अपनी इंद्रावती जी के चरणों में अपना शीश रखकर यही अर्जी यही विनती करती हूँ कि अपने इस आंगना को जागृत कर दीजिए। मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए कि मैं आपसे बातें कर सकूं, आपका दीदार कर सकूं। इस मिटने वाले संसार में भी इस दुख भरी दुनिया में भी बैठकर मैं अपने धाम के उन अखंड सुखों का आस्वादन कर सकूं। हे धनी, हे प्रियतम, हमें नहीं पता कौन सी मंजिल है कौन सा रास्ता है कैसे चलना है, लेकिन आप तो जागृत हो, आप तो सर्वसमर्थ हो। इसलिए मैं अपना आपको समर्पित करते हुए यही अर्जी करती हूँ कि धनी नहीं चलो। अपने हृदय के अंदर जितने रस भरे हुए हैं
उन रसों में से वो बाहर कर दीजिए। आपके हृदय की स्पंदन से जो एक एक अंग थिरकता है, एक एक वस्त्र आभूषण, वो आनंद, वो चेतनता, वो सुगंध ही प्राप्त कर रहा है। मैं इनको महसूस कर सकती हूँ। आपके मुस्कुराते उस मुखमंडल को मैं देख, आपके लाल लाल अधरों से, मीठी मीठी रसना से निशब्द होने वाले इन अति मीठे, अति रसीले शब्दों को मैं श्रवण कर सकूं। इन श्रवण अंगों की शोभा को देख सकते, मेरे प्राण प्रियतम का कैसा नूरी मुखमंडल। आखिर इसके अंदर है क्या, ये रस आ कहां से रहा। ये सब मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से ही प्रकट हो। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जोए, ऊपर सागर था पूर्ण, ताथे दिल के सब देखाए। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के हृदय में, अब इस हृदय को देखिए, क्या है ये हृदय, क्या है ये चेतन। परिपूर्ण है, पूर्णात पूर्ण है, सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, सब रसों की खान है। जैसा दिल में आता फिर वैसा ही स्वरूप बाहर विस्तृत हो जाता नहीं है। इस चेतना के अंदर रस है, रस का भंडार है। रसोई व ब्रह्म और ब्रह्म भी रस। ये चेतन है तो क्रियाशील है, क्रिया हो रही है इसके अंदर, जो कहीं लीला। इसके अंदर ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रकाश है। ये वो है, ये जब क्रिया करती है, क्योंकि चेतन निष्क्रिय नहीं रह सकता। चेतन है तो क्रिया कर रही है, धड़कन है। इस लीला के अंदर रस है, क्योंकि कोई भी चेतन जब क्रिया करेगा तो उसके अंदर रस अवश्य होगा। हर क्रिया के पीछे, हर लीला के पीछे रस होता है। जैसे हर कर्म के पीछे दुख होता है या सुख होता है, ऐसे मेरे धाम धनी की हर लीला के पीछे
वो रस है। उस रस के अंदर सुगंधि है। इस रस के अंदर जो क्रिया हो रही है तो ज्ञान है। तो जो चेतना है इसके अंदर जो रस है, और रस का जो प्रकाश है, इस रस में जो आनंद है वो ही श्यामा जी है। इस चेतना के अंदर जो रस है, इस रस के अंदर जो आनंद है, वो ही श्यामा जी है। रस रूप है परमात्मा, ये राज्य रस का भंडार है। तो जब रस है, इस रस के अंदर आनंद है, सुख दुख नहीं। तो यही आनंद स्वरूपा, यही हृदय स्वरूपा वो श्यामा जी का। तो जो गुण चेतना के अंदर है वो ही इस रस के अंदर है। जो रस के अंदर है वो ही इस आनंद, रस से ही आनंद मिल रहा है। अब इस आनंद के अंदर अनंत वृत्ति उठ रही, क्योंकि आनंद भी चेतन है, कोई जड़ नहीं है। इसके अंदर भी अनंत वृत्तियां हैं। और ये वृत्तियां भी चेतन है, तो ये वृत्तियां ही हम। जो आनंद के अंदर वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां ही हमारा अपना स्वरूप है, यही हम। अब ये हमारे अंदर से यूं कहे कि जो आनंद की वृत्तियां हैं, जो वृत्ति विचेतन है तो हम भी क्रियाएं करते हैं। तो इन्हीं आनंद की वृत्तियों का जो प्रकाश है, यही पूरे खूब खुशहालियां, पशु पक्षी पेड़ पौधे जल थी सब कुछ ही। अब जो राज्य महाराज जी चेतन रूप में जो हृदय चेतन, तो चेतन की बाह्य वृत्ति, ये आनंद के अंदर की वृत्ति, जिसमें खुद चेतना का आनंद, उनका रस, उसमें आनंद, उस आनंद की वृत्तियां और सखियां, फिर उनमें ज्ञान उन प्रकाश में दिखता है। ये तो आनंद। लेकिन जो राज्य महाराज जी चेतन रूप है, तो ये सत्य है। जो मेरे धाम धनी के अनंत गुणों का भंडार है, अनंत रसों का सागर है, एक गुण क्यों कहेगी कि चेतना के अंदर जो अनंत कलाएं समाहित है, उनकी एक कला ये शत अंग अक्षर।
इस चेतना के अंदर से जो सत्य तत्व है, यही सत्य अंग, जो मेरे धाम धनी के अंदर वो चेतना है, तो चेतना के अंदर जैसे आनंद है, आनंद की लीला है, ऐसे ही सत है, तो सत के अंदर ज्ञान है, उसकी लीला है। यही अक्षर ब्रह्म बम कहलाता है, जो चेतना के अंदर ज्ञान है। क्योंकि चेतना है तो निष्क्रिय नहीं है। जैसे रस की लीला होती है, ऐसे ही इनके अंदर ज्ञान भी अति गुणात। तो जो चेतना का ज्ञान है, वो ही ज्ञान के अंदर जो सत्य तत्व है, तो उस ज्ञान के अंदर भी रस है, उसके अंदर भी आनंद है। तो जो चेतना, जो राज्य महाराज जो इनके अंदर सत्य है, यानी सत्य है, एक गुण जो सच्चिदानंद का सत्य है, तो इस सत्य के अंदर भी ज्ञान है। जैसा राज्य के अंदर है, वही ज्ञान प्रकट है। अब इस ज्ञान के भी अंदर अपना ही एक आनंद है। तो ये ही आनंद अक्षर ब्रह्म के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको पता नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ब्रह्म धाम के अंदर ये पांचों स्वरूप एक है। जो चेतना के अंदर आनंद है, वो आनंद अंग श्यामा जी है, लेकिन जो सत के अंदर आनंद है, वो आनंद अंग श्री लक्ष्मी जी है। उनका अपना आनंद है, सतंग का अपना आनंद है। तो सत के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आनंद है, वही आनंद लक्ष्मी जी। लेकिन उस आनंद की भी जो वृत्तियां हैं, उसके अंदर भी जो ज्ञान है, वही उसके अंदर की नौ भुवन 10वीं आकाशी, वही पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ वही बन जाए। लेकिन जैसे चेतना के अंदर से राज्य महाराज जी के अंदर से दो वृत्तियां, एक आनंद की वृत्तियां तो दूसरी सत की वृत्तियां हैं। इसी तरह से जो राज्य महाराज जी के अंदर अनंत कलाओं में से एक कला ये सत अंग है, इसकी भी दो वृत्तियां हैं। जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष की एक जड़ बनती है तो दूसरा तना बनता है, एक अंदर को जाता है तो एक बाहर को। इसी तरह से जो सत अंग है, अक्षर ब्रह्म है, इनके अंदर की वृत्तियां तो ये लक्ष्मी जी हो गई, इनके पेड़ पौधे खूब खुशहाली हो गई। लेकिन अक्षर ब्रह्म जो राज्य महाराज चेतना रूप है, उनके अंदर जो सत का गुण है, उसी सत्य के अंदर जो क्रिया होती है,
वो क्रिया ज्ञान की होती है, वो क्रिया सत्ता की होती है। तो उनका दूसरा मन प्रकट हो जाता है, जिसे कहते हैं सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप यानी सत्य के स्वरूप जैसा, हूबहू वैसा ही। जो राज्य महाराज जी का मन सत्य है, हूबहू उसी के जैसा स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो ये दूसरा मन, बाह्य मन, जिसके अंदर ज्ञान है, सत्ता है, उस सत्ता के अंदर, उस ज्ञान के अंदर क्रिया है। रस है, प्रकाश है। तो जो ये ज्ञान आता है, जो क्रिया होती है, जो प्रकाश है, महसूस करते रहना, इसको बहुत गहराई में उतर, दृष्टा बनकर देखना, ये मेरे धनी का विस्तार है। इसी के अंदर ये सत स्वरूप के अंदर भी सत है, चित है और आनंद है। आखिर कहाँ का है? ये अंदर का ही प्रतिबिंब बाहर पड़ रहा है। योग है राज्य महाराज जी के मन का प्रतिबिंब, जो बाहर ज्ञान रूप में प्रकट हो। इसी का ही जब विस्तार, क्योंकि ये भी चेतना है, इसके अंदर भी सत है, चित है और आनंद है, जो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप सत्य। इसके अंदर भी क्रिया है, ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है, रस है, विश्व सिद्धांत। का जितना विस्तार होता है, ये सब बेहद मंडल है, ये भी बेहद है। ये कहीं और नहीं, चेतना के अंदर का जो मन है, और मन का भी जो मन, उसका विस्तार है। जितनी भी क्रियाएं हो रही है इस बेहद में, ये सब भी सच्चिदानंद में ही है, लेकिन पूर्णात पूर्ण नहीं, क्योंकि उस सागर की एक बूंद के समान है ये। जैसे सागर में से एक लहर उठ जाए, ऐसे मेरे धाम धनी, मेरे धाम के दूल्हा के हृदय में जो अनंत सागर लहरा रहे हैं ना, उन अनंत सागरों में से एक बूंद, या यूं कहें कि सागर की एक लहर, बेहद
और फिर इस सत्य के अंदर से भी जो बाहर प्रकट होता है, क्योंकि इसके अंदर भी ज्ञान है, इसके अंदर भी क्रिया है, इसके अंदर भी प्रकाश है, उससे ये सौपनमय जगत प्रकट होते रहते, बनते रहते, मिटते रहते, बनते रहते, मिटते रहते। तो मौन में देखिए, ये सब विस्तार किसका? ये सच्चिदानंद मेरे राज्य महाराज जी का ही है, कुछ भी अलग नहीं है। कौन बचता है? केवल एक, एक तुम ही बस। मैं भी कुछ नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं, केवल एक, केवल एक सच्चिदानंद, केवल एक। और ये तू कहने वाला भी तू ही। देखने वाला भी तू ही, कहने वाला भी तू ही, सब कुछ करने वाला तू ही। एक सत्य, नित्य नास्तिक, केवल एक ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं। ये तो उसके दिमाग। अब मैं भी तो धनी की अंग हूँ। तो बस यही अर्जी, यही विनती, कहने वाला भी तू ही, करने वाला भी तू ही, कि सागर की ये बूंद है, इस बूंद को सागर में मिला लीजिए, जिससे मेरा छोटा सा रूप हटकर मैं अनंत सागर उस रस में गोते लगाऊं, इस सत अंग से हटकर अपने उस आनंद अंग में डूब जाऊं, उस आनंद अंग में डूब जाऊं। यही धनी आपके चरणों में हम सबकी अर्जी है, हम सबकी प्रार्थना। आप शिव ज्योति के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम, कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की प्रणाम। सर्व सुंदर साध के चरणों में खूब प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साध जी, प्रणाम जी। ये हो गया जी, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब आत्मा ये बोल देगी ना बस तू ही है, तू ही है, तो समझो पूर्ण का पूर्ण राज्य अपने रूप में मिला लेंगे। अच्छा जी, प्रणाम जी। ये बताया ना सत्य स्वरूप का, तो ये सत्य स्वरूप के जो बताए ना, सत्य स्वरूप की वर्ती है जो यहाँ आई 24,000, ये यहाँ से आई, जी यहाँ बनी यहाँ से। जी जी जी। हाँ ये ज्ञान की वृद्धि बन गई, हम आनंद हाँ, यहाँ बनी। के ज्ञान के लिए। हाँ, जय लक्ष्मी बनी ना, लक्ष्मी से फिर वो सत्य स्वरूप पाई। जी जी जी। हाँ, यहाँ बनी है 24,000 की, तभी जो तो। कह नहीं यहाँ आई। और हम्म, फिर इसका प्रतिबिंब पड़ गया अव्याकृत पे, फिर वे अव्याकृत ब्रह्म किया वही। हम्म। हर एक प्रति है, हाँ चेतना तो एक माध्यम है, लेकिन उसकी एक सत की वृत्ति है और एक आनंद की वृत्ति है। ये पर बिना परमात्मा के नहीं आ सकते, जब तक परमात्मा नहीं देता, नहीं एहसास कराता उनका। एहसास के बिना नहीं आते, नहीं ज्ञान में रह जाए, ध्यान में नहीं आते, जिस बता तो दिया तुमने और कैसी है। लेकिन जब ये परमात्मा ध्यान में थोड़ा सा अनुभव करावे ना, जब ये पकड़ में आवे। जी, क्योंकि बुद्धि का हाँ विषय बुद्धि से परे की बात है ना। हाँ, बुद्धि से परे की बात है। जब आप बता रहे थे ना
तो बिल्कुल ऐसा लगता है बनती हुई तड़े को आ रही है जिक्कर हम आए। इन्हें कह नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एक एहसास कर सकते हैं। एहसास हो सके है इनका। अरे वो भी रोज नहीं होता जी। बहुत कदी एक आधी बूंद पल्ले पड़गी उसका ही है ये। और परमात्मा का रोज करे तो देख लो प्राणनाथ जी। हम्म, शिल्प वाले मारा रोज करते हैं, सुंदर साथ भी रोज कर रहा है, पर हमारे पे नहीं हो रही। इस ध्यान में रोज जो कहे ना कहीं कहीं घंटे बैठे रहे यो रस है वो। इसके हम्म, अंदर करके देखते हैं, हम्म। बैठकर फिर दृष्टा बनकर देखते हैं इनको। जब भी तो कह रहा है कि, और ध्यान में इतना आनंद आवे, इतना आनंद बताओ जब इतना आनंद आवेगा उन्हें तो शरीर काम नहीं करता न जी करा में तो बैठे रहे। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपके चरणों में ये कोटि कोटि। होता है जब तक बाहर की दृष्टि रहेगी तो ध्यान नहीं रहेगा, बेचैनी रहेगी, कैसे बैठे, कैसे उठ उठ कर भाग। कैसे? लेकिन जब सुरता हाँ, लगती तो सामने जब नए नए नजारे आते तो वो कैसे रुकेगी फिर। कैसे रुकेगी? सही बात। नई अरे नई। ये तो आपने जो आपने बताया ना, जिसे बढ़ता दिखाई देता होगा, तरंग 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 उठ उठ कर बढ़ता हुआ दिखाई देता होगा। जैसे एक माँ के पेट में बच्चे के अंग बढ़ रहे हैं ना, और वे दिखाई दे जाओ तो कितना आनंद आवेगा। वो तो हमें बड़ा बड़ा मिले। और ये जो तो आपने बताया ना, ये तो जो बढ़ता हुआ दिखाई दे जा जिसे, तो भला वो आनंद में क्यों नहीं होते मारेगा, तुम बताओ। जी प्रणाम जी। वो है। प्रणाम जी, सुंदर सा आपका। कोटि जी दान देने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। प्रणाम। प्रणाम जी।